आइकॉनिक अवार्ड है, कुछ आइकॉनिक ही होना चाहिए। यही उम्मीद है। प्रियंका आपसे जानना चाहिए क्या अवार्ड नॉमिनेटेड हो, कुछ अवार्ड मिलने वाला है? अवार्ड मिलने वाला है ये तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन हाँ नॉमिनेटेड ज़रूर हूँ, सो होपफुली मिले और मिलूंगी तो वापस आऊँगी आप लोगों से बात करूँगी। आइकॉनिक की बात करें तो सोशल मीडिया में एक आइकॉनिक मूवमेंट आया है जो काफ़ी चर्चा में, जो रिंग का, अगर आप बताना चाहोगे, जिसमें काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों का नाम भी आता है, आप अगर आपसे जानना चाहोगे किस बारे में? रिंग? वो तो एड शूट है ना। अंकित यार आई थिंक लोग जो वीडियो या पोस्ट देखते हैं उसके नीचे कैप्शंस नहीं पढ़ते। हाँ, वो कैप्शन actually इसलिए लिखे होते हैं ताकि आप लोग पढ़ो। बट काफ़ी सारी चर्चा हुई आप दोनों के बारे में कमेंट में, मैंने कैप्शन पढ़ा था पहले, बट इस जो चर्चा होती है जो प्रियंकित करके जो हैशटैग प्रियंकित फैंस है उसको लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे? वो उम्मीदें बढ़ जाती हैं उनकी? उम्मीदें तो नहीं पता, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बढ़ती रहती है, तो वो दोस्ती कायम है। एंड टचवुड, हाँ प्रियंकित फैंस और हमारे जितने भी फैंस हैं दे वर क्वाइट हैप्पी, पर उन्होंने शायद बाद में कैप्शन पढ़ा होगा। बट येस, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स गाइस, दैट इज इट। कोई सॉन्ग या फिर ऐसा कुछ आना चाहिए आप लोग के जो फैंस के लिए डेडिकेट होना चाहिए, आप लोग को ऐसा लगता है? अंकित आपसे जानना चाहूँगा। फिलहाल तो बारिश आ रहा है। फिलहाल कुछ ऐसा अगर जेन्युइनली कोई प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम दोनों एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली। कब सुना रहा था उनको तेरी शादी की बात? यार मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि हम दोनों आपको ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं? कितने अच्छे कितने फ्रेंड्स खुश हैं रहते क्या? अभी रुको ना, टाइम क्या है बहुत, शादी अभी नहीं पता कुछ। योर फ्रेंड्स। नहीं, वो हम पिकनिक पे गए थे, सबको कंफ्यूजन हो गया, हम पिकनिक मनाने गए थे, वहाँ पे उन्हें लगा हमारा म्यूजिक वीडियो आ रहा है। नो, अच्छा, इट वाज जस्ट। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शिवांगी वेरी स्वीट गर्ल, उसके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब शिवांगी और मैंने कोलैबोरेट किया फॉर सम प्रोजेक्ट। सो वी होप दैट गाना बहुत अच्छा है एंड वी रियली होप कि सबको पसंद आए गाना। 12th को रिलीज़ हो रहा है, प्लीज़ वॉच एंड टेल अस। इसके ऊपर जूनियर ऑफ एयर होने की बात आई थी। देखिए गाइस, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, जब तक आपको कोई भी खबर, नॉट जस्ट रिगार्डिंग जूनियर बट रिगार्डिंग एनीथिंग, जब तक आपको कोई भी न्यूज़ एक रिलायबल सोर्स से ना मिले तो प्लीज़ उन पर विश्वास मत कीजिए। और रिलायबल सोर्स होता है उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग। जब तक उन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से कोई खबर ना मिले तब तक किसी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। गेट द हिंट। चलो, थैंक यू। नाइस फिल्म। आज के अवार्ड के बारे में क्यों क्या बोलना? This is my first time coming here, so I'm excited, I'm thrilled and looking forward to it. देखना चाहूँगी कि कौन है और what's happening and नए लोगों से मिलके डेफिनेटली अच्छा ही लगता है, खुशी मिलती है and एक्सपीरियंस देख के भी अच्छा लगता है. So let's see, looking forward to it.
ভালো। So what would you like to say? Iconic है, क्या उम्मीद है आज से? मैं एक्चुअली इस अवार्ड के बारे में कई महीनों से सुन रही थी, तो फाइनली आ पहुंची हूँ। सो आई एम होपिंग इट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि मैं बहुत महीनों से सुन रही थी। आई एम होपिंग द बेस्ट, वेटिंग फॉर द अवार्ड। आज का अटायर के बारे में क्या? आज का अटायर के बारे में यही कहूँगी कि इट्स अ गोल्डन गाउन एंड आई रियली लाइक द पैटर्न एंड द फॉल ऑफ द गाउन, तो इसलिए आप हमेशा मम्मी के साथ आते हो, दोनों एक साथ तैयार, सबसे ज़्यादा वक्त कौन लेता है? मैं लेती हूँ। मम्मी तो बहुत पहले तैयार हो जाती है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। और आजकल गर्मी इतनी है ना कि गर्मी की वजह से इरिटेशन शुरू हो जाता है तैयार होते होते। ये सवाल मैंने काफ़ी बार पूछा है, शादी की घंटी कब बजती है? अभी 30 तारीख को, इसी महीने के। यस, तो नो इन जर्मनी तो अभी सारी लाइक लास्ट मोमेंट तैयारियां चल रही है। बाय एवरीवन। हाय। शिव, अर्चना के साथ ऑफ कोर्स मेरा बेस्ट विशेस है, पर मुझे लगता है शिव टास्क बेटर करेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइनली बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, नया सीज़न आने वाला है बिग बॉस 17 बहुत ही जल्द, तो एटलीस्ट हमारे दिमाग से भी फाइनली बिग बॉस निकल जाना चाहिए। होस्ट कर रहा है, ओ माय गॉड। सो या, ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स फॉर OTT। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर जी, आज की अवार्ड आपको लेके क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें? कोई उम्मीदें कुछ नहीं है यार। आज मैं बस मोहम्मद जो हैं और पूरी टीम को मैं बहुत कई सालों से जानता हूँ और बस आज उन्हें सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा लगता है, जैसे मैं पहले भी कहा है कि जब दोस्त यार अच्छा काम करते हैं तो इट्स गुड टू सपोर्ट। पिछले 1.5 सालों से मैंने टीवी नहीं किया है, तो आज मैं बस देखने आया हूँ और जो लोग जीत रहे हैं उन्हें ऑब्वियसली हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का ये 9th सीज़न है। सो ग्रेट यार, मतलब 9वां सीज़न, इट्स फैंटास्टिक। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। शरद जी, आपके जो जर्नी के बारे में इतने सारे आइकॉनिक आपने किरदार किए, आपका कौन सा पर्सनल फेवरेट है? यार बहुत सारे किरदार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, तो हर एक किरदार जो है वो आइकॉनिक रहा है। तो एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट येस आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी स्पेशल। जिस तरह आपने कहा 1.5 साल का ब्रेक है, बट ये ब्रेक के दौरान काफ़ी सारे गाने आए, लास्ट गाना भी काफ़ी हिट हुआ, अगर कुछ जी। मैसेज? हाँ, मतलब ऐसा रहा कि बहुत सारे गाने अभी आएंगे तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।
last year I couldn't come. Today I was really tired and really exhausted. So I was thinking about not coming. Then I'm like, no, dude, this year I really gotta go because of course it's iconic awards, and I really wish them good luck, all the best, and it will be an honor if I receive an award here. So yeah, that was the motivation to come. ये मीत के किरदार की मैं बात करें इतना आइकॉनिक था, आप अगर बताना चाहोगे आपके लिए कौन सा एक मोमेंट है जो आइकॉनिक आपके लिए बना है? मीत के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए आइकॉनिक हैं, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुझे मीत के लिए हमेशा काम करना पड़ा है और अभी तक करना पड़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो कभी कूदती है, कभी पंखे से लटक जाती है, कभी गुंडों से लड़ रही होती है, जो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं करती. सो उसके वो सारे मोमेंट्स, वेदर शी इज़ फाइटिंग, वेदर शी इज़ इनटू द कीचड़ पाउंड और एनीथिंग, सो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही आइकॉनिक रही हैं द शो. नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है. और बाकी या देयर इज़ एन अपडेट अबाउट द शो जो आप लोगों को 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा. सो जस्ट वेट टिल देन. सेट में आग लगने की खबरें आ रही हैं. इज एवरीथिंग ऑलराइट? आर यू ऑलराइट? आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ जी. सेट पे नहीं, एक्चुअली एक मेकअप रूम में आग लगी थी, बट ऑफ कोर्स सबकी सूझबूझ से और बहुत जल्दी वो बुझ गया, कंट्रोल में आ गया. 1 घंटे बाद हमने शूट भी रिज्यूम कर दिया था. सिर्फ उस रूम में आग लगी थी और बहुत जल्दी बुझा भी दी गई थी. तो सेट पे किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग एंड गुड थिंग. सो वी वर हैप्पी कि एवरीबडी वॉज सेफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Iconic awards है, so I think it's in the name only. I think it's a very different name, Iconic International Award. It makes you feel like very important, I suppose. Like you yourself are an icon, right? An icon. So yeah, this is my first ever iconic international iconic award. So is and mine. So is mine. So we are both looking forward for the event and seeing what happens. मैं यही सवाल पूछने वाला था. आपको रेयरली देख पाते, अनुपमा में ही देख पाते. आज क्या होने वाला है? कितना स्पेशल होने वाला है? और क्या अवार्ड को लेके भाई? ये मेरा पहला अवार्ड है जहाँ मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या अनुपमा के लिए आई हूँ. सो आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, वेरी हैप्पी. My co-actors with me, we have a lot of fun on the sets. It's the first time the two of us are actually out together. So Yeah, together, it's, yeah. कोई आइकॉनिक मोमेंट
It's iconic. You're like a it's date. iconic. Yeah, it's like a date. It's funny, but It's yeah. very funny, but yeah. But yeah, it's like a date. So we have never been out together. मतलब हम लोग कभी बाहर ऐसे मिले नहीं है क्योंकि शूट्स में इतने बिजी रहते हैं. And मिले तो ऐसे मिले. And I'm So, having a good yeah. time. Thank you for. Always welcome. Thank you so much. एक फोटो यहाँ पे भी कर रहे हैं. Hi. Thank you so much. I got the International Iconic Face of Indian Television Award 2023, which means a lot. And being the face of television is like very essential because मतलब लोग जानते हैं actually from कलीरे to जादू to रब से है दुआ सबने इतना प्यार दिया है. So इसके लिए thank you. Especially internationally बहुत attention मिली है, so thank you for that. बात करें टेलीविजन में कितना प्यार मिलता है, किस तरह से आप देखते हो सोशल मीडिया में कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपके के साथ? यार सोशल मीडिया के साथ साथ नॉर्मल जो प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली ऑडियंस इतना प्यार देती है उसके लिए थैंक यू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो नॉर्मल आप चलते फिरते लोग आपको मिलते हैं उनकी आंखों में एक आंसू आ जाते हैं नमी हो जाती है. आई थिंक दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. उससे रियलाइज़ होता है कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं. थैंक यू. हाँ जी. आइकॉनिक अवार्ड है आज की शाम को लेके क्या कहना चाहोगे? यार बहुत सालों से अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हर ईयर आइदर आई एम नॉट हियर और मैं कहीं काम पर होता हूँ. बट इस साल मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी हियर. तो मैं अभी सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ एंड जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला जाऊँगा क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है. तो 12 बजे से पहले मुझे अपने घर पहुँचना है. थैंक यू. आपके जर्नी की मैं बात करूँ जी. इतने सारे आइकॉनिक किरदार आपने दिए हैं, लास्ट सीरियल भी इतना जो लोगों ने प्यार किया जी. आपके लिए पर्सनली कौन सा एक मोमेंट रहेगा जो आइकॉनिक था? आई थिंक हर चीज़ बहुत ही अपने अपने तरीके में आइकॉनिक होती है. कई चीज़ें जो चल जाती हैं हम उन्हें आइकॉनिक मान लेते हैं, जो चीज़ें नहीं चलती हैं उन्हें हम नहीं मानते हैं. बट आई थिंक आपने मेरे लास्ट शो की बात की. आई थिंक चन्ना मेरा हैज़ बिन वन ऑफ वेरी स्पेशल शोज़ इन माई लाइफ बिकॉज बहुत सालों बाद टीवी किया और बहुत सालों बाद बहुत अलग तरह से टीवी किया. एंड इट्स सो फनी. आज आई थिंक तकरीबन 8 महीने हो गए हैं शो को बंद हुए हुए. एंड आई थिंक द लव आई स्टिल गेट फॉर द शो आई थिंक इट्स वंडरफुल. एंड आई कीप टेलिंग ऑल माई फैंस यू आर फ्रीक्स बट थैंक यू सो मच फॉर द लव. कभी जब चला मेरे आपके पास आया था, जी. अब काफ़ी समय के बाद आने वाले जी. हैं, एक नर्वसनेस थी, बाद में फैंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स, स्पेशली जो पार्टनरशिप आपकी नियति के जी. साथ हुई, इतना प्यार मिला वो पैर को, उसके लिए फैंस को क्या कहना चाहिए? बस यार आई ऑलवेज कीप टेलिंग देम थैंक यू. यू नो अ मिलियन थैंक यूज टू देम बिकॉज शो बंद होने के बाद अगर इतना प्यार मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस. एंड आई होप और भी काम करें एंड और भी आपको एंटरटेन करें. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वर्क टुवर्ड्स.
थैंक यू भाई। हाँ जी भाई। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि हमें इनवाइट किया एंड नॉमिनेशन की एंड होपफुली अवार्ड भी शायद जीत जाए। आई गेस मोस्ट वर्सटाइल एक्टर उस कैटेगरी में है। आई गेस इज़ द बिगेस्ट ऑनर बिकॉज एक्टर का काम ही होता है वर्सटाइल होना एंड इफ यू कैन मैनेज टू डू दैट नथिंग लाइक दैट। वर्सेटाइल की बात की तो आपके इतने सारे किरदार हैं, बड़े आइकॉनिक किरदार जो आपको लगता हो अगर आपने किया हो? एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे किरदार किए हैं। बहुत पहले आते ही एक कॉलेज गोइंग आए जिसमें सुग्रीन में, फिर वीरा में एक भाई का, फिर एक बिजनेसमैन का। बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था मुझे किरदार प्ले करते हुए वो इंटरनेट वाला लव में था। जय मित्तल, उसमें आई वॉज प्लेइंग आरजे। तो बहुत सारी शेड्स थी और बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैंने रिलेट किया एंड बहुत कुछ सीखा। जब आप एक किरदार प्ले करते हैं तो क्या आप सीखते हैं वो मेन होता है। तो आई गेस आई रियली इन्जॉयड लर्निंग फ्रॉम दैट। तो इंटरनेट वाला लव में जय मित्तल का, तो आई रियली इन्जॉयड। एक आखिरी सवाल, हर साल जब बिग बॉस का जिक्र होता है तो आपका नाम हमेशा आते ही रहता है। इस बार बिग बॉस ओटीटी एंड बिग बॉस भी आने वाला है, क्या लगता है? ये एक्सपर्ट है, ये बता सकते हैं कि क्या है। आओ इधर आओ। देखो, मैंने बहुत कोशिश की इसको परसुएट करने के लिए जाने के लिए, बट ये बंदा जाएगा तो वो ही जीतेगा ना। शक्ल देखो, टॉम क्रूज वाला, तो ही जीतेगा ना। आई गेस राजीव बहुत अच्छा है एंड राजीव जो भी शो में जाता है रॉक करता है। तुम भी करते मैं हो। तो खुद भी बोल रहा हूँ राजीव के खुद के भी कई शोज आने वाले हैं, रिवील कर दूँ। सो बट यस, हाँ, तो आई गेस एक ऑलवेज मोटिवेशन रहती है जब आपके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी तक ऐसा कुछ चर्चे हैं बट अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं तो है। हर साल उसका नाम तो आता है। शिव, मैं फोन करता हूँ, तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हमें नहीं जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन जाए, बट यू नो व्हाट, ही इज परफेक्ट। आई गेस जब लिखा होता है तभी जाता है इंसान। सो नेवर से नेवर, आई जस्ट बिलीव इन दैट। थैंक यू एंजॉय। शिवेन कृति का कॉल आया मुझे। इसको कहाँ जाना है? अब मुझे पवाए उम्मीद ये है कि मतलब अवार्ड मिल जाए और बस दूसरा अवार्ड डालूँ। और आप लोग हैं साथ में हमेशा, तो मैं मेरे का बहुत प्यार करता हूँ। तो आई थिंक यू हैविंग यू गाइस इज ऑब्वियसली बिग सपोर्ट। राजीव खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, क्या लगता है कौन इस बार आपकी जैसी गेम कौन खेलने वाला है? सर एनी टाइम तो अर्चना ही होगी। शिव अच्छा करेगा, अरिजीत इज डूइंग वेरी वेल, आई हर्ड। बट आई थिंक पूरा खतरों इज सब डू वेल। पर अर्चना तो ऑब्वियसली जो मैं था लास्ट सीजन वो ये सीजन होगी। अर्चना और शिव में काफी टकरार हो रही है, आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं है क्या इसमें? कुछ नहीं है, टक्कर आई बिग बॉस में भी हुआ था। देखो खतरों में शो इससे क्या है कि टेंशन हो जाता है, स्टार्ट से बहुत टेंशन हो जाते हैं, तो लड़ाई तो हो जाती है, हमारी भी हुई। बट आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस। कपल ऑफ वीक्स में ओटीटी चालू हो रहा है, बिग बॉस ओटीटी जो होस्ट सलमान खान का करा है, आप इन देख सकते हैं।
I am the Big Boss the fan. I think he's very, very well, and I'm hoping for the best. I think he'll be very good, very, very good. Thank you. क्या बोला? देखो OTT में मुझे पता नहीं कि अभी लंदन जा रहे कुछ शूट करने के लिए, बट हाँ बिग बॉस तो फैमिली एक दिन तो वापस जाऊंगा ही जाऊंगा। देखो मैं बता नहीं सकता मेरा शो क्या है, पर 2 महीने के बाद आ रहा है एक शो यूट्यूब में, कुछ अलग अलग कर रहा हूँ। कुकिंग थेपला बनाया मैंने अभी, पर जो मैंने अभी नेक्स्ट शो ऑन टीवी आ रहे हैं वो ट्रस्ट मी, यूल एंजॉय, यूल रियली एंजॉय। थैंक यू। आ जाओ पापा। टाइनी तू खड़ी रहेगी? तूने बाइट दिया? नहीं दिया तो आजा मम्मी को दे दे ट्रॉफी। जा रही कब लौटेंगे? हाँ जी काफी प्यारा लग रहा है। हाँ ये फैमिली हो जाती है। हम लोग 12-14 घंटे सेट पर रहते हैं। And मैं अपने बच्चे को मिस करती हूँ तो असमी रहती है। सो आई फील वेरी गुड, आई एम वेरी अटैच्ड टू हर। आज आपका अवार्ड सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। कितनी खुशी होती है अवार्ड पाने? ये क्या क्वेश्चन है? कितनी खुशी होती है? मतलब खुशी नहीं होगी। शो जिसमें बहुत सारा प्यार समेटा है, तो उस बारे में कितनी खुशी होती है जब इतना प्यार मिलता है अवार्ड शो में? जब मैं हमने बातचीत फाइनलाइज की थी राजन जी के साथ, उन्होंने कहा था रूपाली आई वांट टू सी यू गेटिंग एवरी अवार्ड एंड यू हैव टू गो फॉर एवरी अवार्ड फंक्शन देयर इज एंड रिसीव एवरी अवार्ड बिकॉज there is no recognition big or small. Recognition is recognition
It is a blessing from a lot of people. A lot of people, digital family, they are cheering you on. They are voting for you. They are spending time with you. और ये क्या ही है कि मैं ये अवार्ड फंक्शन में नहीं जाऊँगी या मैं वो अवार्ड फंक्शन में नहीं जाऊँगी. For me, every award is special, and I will go to every place which recognizes my show, my work. And Rajan sir, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. And यहाँ खास कर आई हूँ because मोहम्मद is such a sweet guy, and वो मुझे दीदी 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 कहता है. तो जब अगर मुझे दीदी कहता है तो मैं उसे लेट डाउन कैसे करती हूँ. इसे सुबह सुबह से शूट करके जल्दी जल्दी आ गई. बात करें, अभी हमने देखा कितना प्यार है, ऑन स्क्रीन भी उतना ही प्यार लोगों से आप लेते हो, और जितने भी नए कलाकार जो अनुपमा में आते हैं वो लोग को भी सेम प्यार, सेम अमाउंट ऑफ प्यार मिलता है, सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट मिलता है. उसके बारे में कितना थैंकफुल फील करते हो. और राजन जी का जो माइंड है एवरी टाइम लाइक अलग अलग बदलाव नजर आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के रहते हैं, और हर एक टॉपिक्स का एक मैसेज रहता है. उसके बारे में क्या कुछ है? राजन जी इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर. वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, अच्छा ये अब ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, अच्छा ये ऐसा इसलिए था, ऐसा होता है. तो हम लोगों को भी नहीं पता होती है कि स्टोरी क्या है, और मैं पूछती भी नहीं हूँ बिकॉज हम सोचने वाले, हम पूछने वाले होते कौन है. कहानी उनकी, किरदार उनके, हमें तो बस जाके एक्टिंग करनी है. मेकअप वेकअप लगा के इसी रूम में बैठ के सेट पे जाके, हाँ थोड़ी बहुत गर्मी होती है लेकिन वहाँ भी एनाकोंडास लगे होते हैं. लेकिन सो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, उनका क्या विजन है, ये हम में से कोई गेस भी नहीं कर सकता है. सो ही इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर. यार तू नज़र ना लगे हमारे राजन सर को. It was great. In fact, Shanuda had sung a song for my father's film, which was my first film, Bolidan, in Bengali. And that time Shanuda was just starting out. I was only 12 years old. I was the heroine of the film. मेरी हाइट भी छोटी थी, और तो the association is that long back. And the song was a super duper hit. So I met Shanuda that day, and मैंने कहा कि you remember Manush जी आजा नहीं को Manush. So he said he remembers the lyrics. He said I sing it in every concert of mine, Rupali. Onil Das song and Papi Kaka का music था. So yeah, the association was long back. Meeting him after so long was so good. Thank you. तो जल्दी जल्दी में तैयार होके आ गई, पैकअप नहीं हुआ था. बाहर ले लो. I'll take it. I'm holding this. एक इधर भी विजुअल चाहिए. वो क्या वहाँ पर करेंगे? एक इंटरव्यू चाहिए. मुझे चाहिए. क्या हो गया भाई? इंटरव्यू चाहिए. इंटरव्यू चाहिए. इसने तो पूरी दुनिया के सवाल पूछ लिए. वो मेरे क्लाइंट के मैं लास्ट
लास्ट ईयर भी आई थी इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में, जहाँ पे मैं आई वॉज हियर विद माई एंटायर रिश्ता टीम, आई रिमेंबर. सो तभी मुझे अवार्ड मिला था. इट वॉज वेरी नाइस एंड आई एम हियर टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी. मुंबई में सिर्फ 2 चीज़ों की इब्तदा हुई, एक तो बारिश की और एक बारिश आई. अगर आप बताना चाहोगे कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई थिंक बारिश के साथ मेरा अलग ही रिश्ता बन चुका है. मेरा जो नया सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम बारिश आइए है, और जो मेरा नया शो आ रहा है उसका नाम भी बरसाते हैं. सो यार आई थिंक बारिश का मौसम प्यार का मौसम है, और प्यार वाला शो हम लेके आ रहे हैं और सॉन्ग हम लेके आ रहे हैं. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. माई कैरेक्टर जिसका नाम आराधना है, शी इज़ अ जर्नलिस्ट एंड सो या जर्नलिस्ट की कहानी है. आई थिंक आप लोग ज़्यादा रिलेट करोगे उससे. बट या इट्स अ नाइस स्टोरी. फ़िलहाल तो मैं अपने शो के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड कुशाल के साथ जहाँ तक काम करने का एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो बहुत ही अच्छा रहा है. मज़ा आ रहा है यार शूट करके. लोग अब से ही आप दोनों की जोड़ी को प्यार जो मिलता है प्रोमो आउट होने के बाद, क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों से? आपके जो शोज हमेशा जो भी कोस्टर रहते हैं उसके साथ आप एक प्यार करते हैं, कुशाल के साथ क्या उम्मीदें रहेंगी आप? फ़िलहाल जितने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है. सो मुझे काफ़ी खुशी है उस बात की. आई थिंक सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत लाइक इट्स अ फ्रेश पेयर एंड इट्स अ यूनिक डिफरेंट पेयरिंग. सो या अभी तक रिस्पांस अच्छा है, बट अब आगे देखते हैं होता क्या है. आई होप सबको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू. मुझे लगा ब्लैक मेरे लिए बना है. थैंक यू सो मच. आइकॉनिक अवार्ड है 2023, फिर से एक साल, क्या उम्मीदें आ रही हैं? Well, it's a very nice awards, upcoming award. जो I really like the whole atmosphere here. और आज I don't know. I'll definitely give you a surprise once I get the award of what it is. So इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज, और आप सबसे बात करने तो डेफिनेटली अच्छा लगता है. जिस तरह मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको, रेड आपके लिए बना है. आप कितना, बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन यू वेयरिंग रेड साड़ी, नाउ रेड. हाउ डू यू सी द रेड कलर आज के अटायर के बारे में क्या कहोगे? Well, red for me, red and black are my most favorite colors, and मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि कब मैं black पहनूँ या कब मैं red पहनूँ. And so when you're like full of love and happiness and everything, so I chose love today and it's red. और आज western outfit है with a nice trail in it. I wanted to make it more feminine and more flowy. और I'm wearing DL Maya today.
nice trail to it. और मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना था. I was trying to keep it light, but today I said चलो. Thanks a lot, guys. Thank you. Any questions? Or I just start? Okay, so y'all were waiting for me to come back with an award and to ask me what am I getting it for. So it's for Iconic Best Supporting Actress of Indian Television. And thank you guys. We did it. Love you. करिश्मा खुश प्यार भरे लफ्ज बोल दो उनके लिए. I think any. आज की शाम थैंक यू. आज की शाम जेंटलमैन के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे अराउंड अस. And this place also looks very fabulous and looking forward to the awards, looking forward to going inside and getting the awards that we've been nominated for. हम डायरेक्टली शूट से आ रहे हैं, so we were super tired. हम कार में आते समय जर्नी करते समय we were very tired और यहाँ पे आते ही हवा में एक ऐसा मज़ा है, इतना ग्लैम है यहाँ पे, आप सब में भी इतनी एनर्जी है कि हम खुद अभी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एनर्जाइज फील कर रहे हैं. सो अभी अवार्ड लेने का मज़ा कुछ और ही होगा. शो की मैं बात करूँ जिस तरह से ओपनिंग मिली आपको, कुछ अगर बताना चाहो तो किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कोई रिस्पॉन्स के बारे में बताना चाहो? वेल द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड. कभी हमारी जो ऑडियंस होती है कभी खुश नहीं होती है किसी ट्रैक को लेकर, कभी बहुत ज़्यादा खुश होती है. तो आई थिंक ये धूप छाँव बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर स्टैगनेंट हो जाए तो आई थिंक वो डेड पीस जैसे काउंट करती है. तो कभी खुशी है तो कभी गम है. अभी मैं करण जौहर की मूवी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यही काफ़ी है आई थिंक. थैंक्स अ लॉट. Especially they all are associated with this and इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर भी करती हैं कि अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें करें. और जब इस तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो एक अच्छा सबसे मिलना जुलना और सबके बारे में नई नई चीज़ें पता लगती हैं कि कौन क्या कर रहा है. सो इट्स गुड थिंग. वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर. सेम आई मीन एक तरह से मोटिवेशन होता है व्हेनेवर यू गो टू एन अवार्ड फंक्शन. जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अवार्ड मिलता है
प्रोत्साहित होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, तो अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। काफ़ी सारे लोग मिले और मिलेंगे, तो इस तरह से एक गैदरिंग भी हो जाती है, सबकी आपस में मिलना जुलना एक दूसरे से हो जाता है। थैंक यू, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यहाँ से Hi, hello. So ये मेरा एक्चुअली सेकेंड अवार्ड शो है जो मैं अटेंड कर रही हूँ. It's been 1 year in Mumbai and it feels great and everything looks very nice. I'm quite excited to go inside. Actually, I'm nominated for one, but I don't know whether I'm getting it or not. But fingers crossed. एक्चुअली रज्जो मेरा पहला शो था एंड आप सभी ने इतना प्यार दिया है. आई एम वेरी हैप्पी. अभी भी मतलब ऑन सोशल मीडिया देयर आर सो मेनी पीपल इतने सारे प्यारे वीडियोस बनाते रहते हैं. सो आई जस्ट होप कि बहुत जल्दी आप सभी के सामने मैं फिर से आ पाऊँ एंड एक बहुत अच्छा सा कैरेक्टर निभा पाऊँ. अब कैसा लगता है? हाउ डू यू सी नाउ आफ्टर सो मेनी मंथ्स इतनी अच्छी शूटिंग हुई, अब किस तरह से फीलिंग रहती कैमरा के सामने? एक्चुअली अभी तो आदत हो गई है कैमरेज की, बट इनिशियली बहुत डर लगता था बिकॉज कुछ भी निकल सकता है एंड एक्सपोजर नहीं होता है तो बहुत डर लगता है. बट अभी लाइक इट फील्स ग्रेट. रियलिटी शो के तरफ क्या आप देखते हो कि ऐसा रियलिटी शो करना पसंद करोगे? रियलिटी शो जब भी कोई मुझसे पूछता है मेरा पहला जवाब होता है खतरों के खिलाड़ी. मुझे डेफिनेटली करना चाहिए. लाइक बहुत मन है एक्चुअली. खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस भी ऑब्वियसली, बट प्रायोरिटी में लेट्स सी बिग बॉस के लिए. जिस तरह खतरों के खिलाड़ी बोला अब आने वाला है, किस तरह एक्साइटेड हो? तो मैं नहीं, इस साल तो कोई नहीं है, बट मैं हर साल फॉलो करती हूँ उनके एपिसोड्स, एवरीथिंग. आई वॉच लाइक फर्स्ट एपिसोड लास्ट तक देखती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली. घुमाने लेके जाते हैं द स्टंट सीक्वेंसेस विच इज़ वेरी वेरी मच फन. सो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. ये ब्लैक ना लोगों की जान बन रहा है.
हम अवार्ड की बात करें। सॉरी जी, पूछिए। हाँ, पहले तो मैं अवार्ड में आई हूँ, सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी और सबको हेलो करूँगी पहले। नमस्ते एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। और आई लाइक टू विश कि सबको जो भी जिनको भी अवार्ड्स मिल रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देम एवरीवन। थैंक यू। या जस्ट आई हैव अ गोइंग, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था मेरा कुछ नए प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अभी काम चालू है और मेरा वर्क भी चालू है, बट अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट बहुत जल्दी आप लोग को नाम पता चल जाएगा। थैंक यू। Can I have a photo with Yeah, you? sure. Sweet. No, thank you. हाँ, सही है, टेलीपोर्ट। हाँ जी, ये वाला। आज मुझे बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर फीमेल आई थिंक जितनी मेहनत और मैंने जितनी अपनी हड्डियाँ तोड़वाई हैं एंटरटेनमेंट की रात और रविवार विद चार परिवार में, ये मैं डिज़र्व करती थी। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यही कि यार बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए। एंड बस मैंने थोड़ी देर पहले ट्रॉफी खो दी थी और मुझे वापस मिल गई है। सो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल। हाँ, अरे इतनी बड़ी ट्रॉफी है, कहाँ ऐसे कैसे रखूँ मैं इसको अभी। थैंक यू। आई थिंक इससे बड़ा ही होगा दिल मेरा। Sumbul, I want one minute. अरे वो भी मेरा होगा, सब मेरा। यहाँ मैं इसे खुद संभाल नहीं जा रहा, कैसे जाऊँ मैं वहाँ तक? नहीं ठीक है, एक जगह ठीक हूँ मैं। ये पकड़। हाँ जी। तो वो सब जिसको लोग बच्चा बच्चा Yep. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दिस इज़ द 9th ईयर ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवार्ड फंक्शन से गैदरिंग्स के साथ साथ कहीं ना कहीं काफ़ी मोटिवेट करता है एक्टर्स को टू वर्क मोर हार्डर और जो एक्नॉलेजमेंट और जो अप्रिसिएशन मिलती है अवार्ड से वो बहुत हेल्प करती है टू ग्रो इन लाइफ। आई हैव नो क्लू मैं हूँ भी कि नहीं, आई हैव जेन्युइनली नो क्लू।
शायद हूँ किसी एक आध कैटेगरी में तो वेल है काफ़ी सारी चीज़ें बट यू नो मैं अभी नहीं कुछ बता पाऊँगा. वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ही मुझे बता दें पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे कि यू गाइस कम एंड टेल मी दैट आई एम डूइंग दिस. जी जी वेल खतरों के खिलाड़ी है नायरा. मतलब यू नो वो खतरों से लड़ने में बहुत एक्सपर्ट है. इतनी बड़ी पिशाचिनी थी, इतने खतरे वो मोड़ लेती थी. और सिर्फ एक यू नो एनिमल्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों से कीड़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों से आई डोंट थिंक सो वो डरती है. सो आई एम गॉट शी इज़ गोना गो वेरी फार एंड आई वांट हर टू विन. जी नहीं नॉट रियली. मैं एक्चुअली बिग बॉस ना देख पाता हूँ ना कर पाता हूँ. सॉरी एज ऑफ नाउ तो नहीं जी नहीं जी. थैंक यू. So how does it feel to be here? It feels really nice. I'm a little jittery and a little happy at the same time. Yeah, and I love your look. Thank you so much. I'm wearing Rocky S, one of my favorite designers. Yeah. So if I were to ask you about gaming, so do you like online gaming or offline gaming? I think offline gaming because I'm a millennial kid and it wasn't that during my times we went out and played. We went out and played hide and seek. We went out and played ghar ghar or I don't know, like different sort of things. We didn't like were glued to our phones. We didn't have phones, so definitely outdoor. Yeah, but you know there's this app which is called Sarkar Book. It's like an online game. So if you were to like bet on a game on Sarkar Book, which game it would be? Cricket, because that's the only gaming, I mean, the sport I know. Yeah, cricket. I'm also a cricket fan. It's lovely to see you here. Take care. That's all? That's all the questions are? Thank you.
बढ़िया हूँ। दोबारा सुना नहीं कम कानपुर में हटा ठीक है okay so good so firstly you have international iconic award what would you like to say किस कैटेगरी में आज अवार्ड आपको मिला मैं एक्चुअली 3 कैटेगरीज में हूँ नॉमिनेटेड एंड आई हैव नो आइडिया कि मुझे कौन सा मिलने वाला है। और मैं बस एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं यूजुअली जैसे होती हूँ अवार्ड फंक्शंस में बिकॉज अवार्ड मीन्स अ लॉट टू मी सो आई एम जस्ट एक्साइटेड। क्या अहमियत रहती है बहुत ज़्यादा वो एक मोटिवेशन बनता है मेरे लिए ताकि मैं और बेहतर काम करूँ। जब भी अवार्ड मिलता है उसके बाद किस तरह से आगे की आप सोचते हो हाउ प्रेशर रहता है अवार्ड मिलने के बाद उसको किस तरह मैं एक्चुअली उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, मैं प्रेशर नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि वो मैं सिर्फ उसे मोटिवेशन लेती हूँ कि अभी मुझे जो भी काम मिलेगा मैं जो भी काम नेक्स्ट करूँगी वो उसमें मैं अपना 1000% दूँ। सुमुल अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इतना प्यार करते हैं आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी आप देखते रहोगे जिस तरह से प्यार आपको मिल रहा है अगर वो फैंस को अगर मैसेज देना चाहो मैं तो एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि इतना प्यार लाते कहाँ से सबसे पहले मुझे देने के लिए मतलब कमाल है। सो बिकॉज आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं किसी को इतना ज़्यादा चाहूँ और उनके पीछे इतना दिल से लग जाऊँ। आई कैन नेवर इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दैट पर मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिग बॉस को देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इमली जब चालू हुआ था इमली के बाद भी पीपल न्यू मी दे वर लाइक कि हाँ दे नो मी बट आफ्टर बिग बॉस दे डोंट नो मी बाय इमली दे नो मी बाय माई नेम सो दे लाइक अभी जो लोग सुम्बुल से जानते हैं तो वो एक अलग खुशी है कि अब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं बिग बॉस के बाद। सो ये क्रेडिट जाता है बिग बॉस को। मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ डिस्क्लोज़ किया तो मेरी बैंड बच जाएगी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। आई कांट से दैट म्यूज़िक वीडियो तो आने वाला है दैट आई टोल्ड पहले दैट आई सेड पर उसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती तो मेरी सच्ची में वाट लग जाएगी। नहीं मुझे नहीं लगता मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। मुझे जब देना था मैंने दे दिया अभी मुझे नहीं देना। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। किस तरह से आज का दिन कितना स्पेशल होने वाला है? आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज अवार्ड फंक्शन है। मैं एक कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ हूँ। अगर अवार्ड मिलता है मुझे तो मेरा ये बर्थडे बहुत स्पेशल हो जाएगा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रणदीप, आइकॉनिक अवार्ड्स की बात करूँ, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आज का? ये मेरा पहली बार है आइकॉनिक अवार्ड्स में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनका सीज़न 9 है पर मेरा पहली बार है और मैं नॉमिनेट भी हुआ हूँ। सो एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है मेरी। रणदीप, खतरों या फिर बिग बॉस OTT के लिए आपने मना किया कि क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है मैंने मना किया है। मेरी बात हुई थी बट कुछ ना कुछ ऐसा और आ जाते हैं रीजंस जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। बट आई एम श्योर दोनों बहुत अच्छे शोज़ हैं और आज नहीं तो इस सीज़न में नहीं तो अगले सीज़न में ज़रूर कुछ ना कुछ करके कोशिश करूँगा मैं। रणदीप, व्हाट अबाउट बिग बॉस? सीज़न आने वाला है, काफ़ी समय है। यार ऑल द बेस्ट। जितने भी कंटेस्टेंट्स आएंगे सबको गुड विशेज़ है मेरी एंड आई एम श्योर सब बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि उस शो में वही आते हैं जो कुछ अच्छा करके जाते हैं। आने वाले समय में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, any song और show? नहीं, रियलिटी शोज़ तो नहीं बट कुछ ना कुछ आने वाला है जो मैं शायद नेक्स्ट मंथ तक आप सबको पता चल ही जाएगा। वैसे भी आप लोगों को पता ही होता है यार सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन हम देखते हैं हमेशा आप अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ में हर अवार्ड शो में आपका सीरियल कमाल कर रहा है, जैसे आप भी कमाल कर रहे हैं इस शो में, जाना चाहेंगे यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमें जितने फैंस प्यार करते हैं वो जो अप्रिसिएशन होता है वो एक अलग होता है, वो हमें डेली चाहिए होता है। बट ये जो अवार्ड्स होते हैं वो एक आपका अलग ही काइंड ऑफ हंगर फील आपको जब मिलता है तो आपकी हंगर और बढ़ती है टू अचीव मोर। तो आई थिंक एक एक्टर के लिए अवार्ड्स अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको अप्रिसिएशन मिलता है इस चीज़ से तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड आई थिंक दिस बिलोंग्स टू माई फैंस एंड फैमिली एंड उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आई एम जस्ट गेटिंग दिस अवार्ड। मैसेज बस यही है यार सबको कि इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी जितने मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अब मैं आपको जल्दी टीवी के साथ साथ अब मैं फिल्मों में नज़र आने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ अब मैं आप लोगों को टीवी के साथ साथ फिल्मों के अंदर नज़र आने वाला हूँ। सो अब ये अवार्ड आई थिंक नेक्स्ट अवार्ड फिल्म में भी हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सपोर्टिंग रोल मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट था बिकॉज यू नो जब आपने शुरू में करिश्मा को देखा था तो करिश्मा का काम था आग लगाने का। अभी यू नो वो पाखी को ज़्यादा आग लगाती थी और फिर कभी कभी वो सही को भी आग लगाती, लेकिन बाद में करिश्मा में इतने चेंजेस आए, वो बाद में पॉजिटिव बन गई और फिर देखो अब अवार्ड आ गया हाथ में। या Oh God. So हाँ शो छोड़ रही हूँ अभी, ये चीज़ तो सबको पता है बिकॉज लीप आने वाला है एंड मेरा डिसीजन लीप के
ऊपर था भी नहीं कि लीप आएगा तो मैं चली जाऊँगी, ये बहुत पहले से था, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ नया करना था। बट अब गाइस आप लोग यही क्वेश्चन मुझे बार बार यही सवाल पूछ के मुझे प्लीज़ और इमोशनल ना करें, बिकॉज आई हैव अ इमोशनल कनेक्शन फ्रॉम माई शो विथ माई शो। मैं बता चुकी हूँ, मैं इस बारे में बोल चुकी हूँ, आई हैव पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, तब मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ उस बारे में। देखते हैं इसके बाद क्या आता है, जो ऑफर होगा फिर अकॉर्डिंगली पता चलेगा, बिकॉज अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास यार और मैं ये कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, आई डोंट नो। थैंक यू माई ऑडियंस, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया करिश्मा के रोल से, और यू नो ना नेगेटिव लिया ना पॉजिटिव लिया, वो बस मुझसे हंसते रहे, एंटरटेन होते रहे, और जहाँ मैं पॉजिटिव हुई वहाँ पर यू नो मैसेजेस आते थे कि हम लोग रो दिए आपके सीन्स में एंड ऑल, वो तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक क्योंकि मुझे भेजनी है कहीं पे और हाय यू हैव इतना ऐसे फॉल में कौन लगाता है? ये कहाँ पे रखोगे? ये पकड़ लूँगा, क्या जा रहा है, अच्छा लगा है। अवार्ड शाइन कर रहा है एज यू आर शाइनिंग इन दिस शो, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टीवी शो है और फर्स्ट टाइम पे अवार्ड मिला है, और इसका मैं सारा क्रेडिट अपने क्या बोलते हैं फैंस को देना चाहूँगा। जैसे मैं अपने फैंस को भगवान मानता हूँ अपना, और उसके बाद मम्मी पापा, माता रानी, कुलदेवी और अपने को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउस, स्टार प्लस सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और फर्स्ट अवार्ड है तो अच्छा ही लगता है, तो अच्छा ही लग रहा है। पंड्या स्टोर है तो कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता रहेगा, तो आप बस दर्शक बन के देखते रहिए कि हम आपको आगे आगे कैसे कैसे एंटरटेन करते रहते हैं। ये स्टाइल बाय करिश्मा है और हिमालय सूरतवाला का क्या बोलते हैं आउटफिट है, और काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ मैं इसमें बहुत। तो थैंक यू सो मच। अवार्ड यार एकदम से पूछोगे किसको दूंगा मैं, पर रतन टाटा को मैं अवार्ड देना चाहूँगा। हाँ अभी मेरे मतलब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि उनको अवार्ड दे पाऊँ, बट उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, उनको मैं अपना हीरो मानता हूँ। उन्होंने बहुत हमारे क्या बोलते हैं इंडिया में काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको एक लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड तो उनका बनता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आपके प्यार के वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मैं अपने फैंस को अपना भगवान मानता हूँ, सो और उन्हीं की वजह से आज इधर हूँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो अच्छी सी बाइक होगी I mean, it is very exciting. I can see बहुत अच्छे खूबसूरत लोग आए हुए हैं, and everybody is looking very glamorous and yeah, I mean fun and ये मैं कैसे बताऊँ और मुझे कैसे पता होगा? तो
आप पूछ लेते ना। फिर भी आपको अगर नहीं, मुझे नहीं पता। अभी जो शीरा ने फोटो शेयर की रोहित सर के साथ आपने शेयर की, कितनी स्पेशल थी वो तस्वीर जो उन्होंने रीपोस्ट की? सभी स्पेशल होता है। आई मीन याद आ रही है उसकी बहुत, क्योंकि हो गया है काफ़ी टाइम, तो या क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने स्टंट के बारे में डिस्कशन किया आपसे, अगर कुछ बताना चाहो? नहीं, स्टंट्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं, और या ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज टाइम डिफरेंस भी है। मैं भी ट्रैवल कर रही थी, तो मैं भी इंडिया में नहीं थी, तो हम एक अलग अलग टाइम जोन्स में बैठे हुए थे, और मम्मी भी अलग कंट्री में थी, तो हम वैसे सब मिल के कैसे भी टाइम निकाल के हम लोग एक दूसरे से बात करने में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि काम के बारे में हम लोग थोड़ा कम बात करते हैं, हम आपस में ज़्यादा। कितना अच्छा लगता है जो लोगों से उनको प्यार मिल रहा है, वो लोग देखने चाह रहे हैं, उनको खतरों के खिलाड़ी में देखना चाह रहे हैं। आप एज ए सिस्टर, आपने भी मुझे पता है कितना काफ़ी फाइट किया एज ए पेरेंट, आप जिस तरह पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है लोगों की तरफ से, आप अगर कुछ बताना चाहोगे तो क्या? ऑनेस्टली जब मतलब ये अभी ऐसा है कि हम लोगों ने उतना इस बारे में सोचा नहीं है, हम लोग सोचने के लिए बैठे नहीं हैं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत कुछ हुआ था, तो फ़िलहाल थोड़ा नॉर्मल होने की थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा वो स्पेस में आए हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं। We genuinely don't really think about a lot of things. Any of your OTT or anything coming up? Because we have seen you more into the OTT platform. Anything coming up from your side? Yes, it is, and 2-3 चीज़ों की चीज़ चल रहा है, बट इट्स गोना टेक सम टाइम, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी सी पाइपलाइन में है, तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं तभी बताऊँगी। Thank you so much. एक विशाल, विजुअल्स के लिए करवा दो प्लीज। एक सेकंड मैम, आप आ जाइए यहाँ पे इंटरव्यू, ठीक है? Done, guys? Guys, done? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Firstly, good to see you after long time. थैंक यू। आई नो मैं ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस में आती नहीं हूँ, सो एवरी वन हैज़ बीन टेलिंग मी द सेम थिंग कि अरे आप क्यों नहीं आते हो, बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि अभी मैं आया करूँगी। स्पेशल होने वाला है क्योंकि इतने समय के बाद मैं सालों मैं गलत नहीं हो गया। क्या है इतना इम्पोर्टेंट आइकॉनिक अवार्ड? हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? I'm really looking forward because I'm also nominated for Fitness Award, so I hope I'll get it. Because fitness is something which I actually take very, very seriously, and I think we all should do it. So when I say fitness, it's not about a body shape or something like that. I mean that's something which comes automatically when you are living an active lifestyle. And you work out. But for me, fitness is about the strength. So your physical strength, and most important, your
your mental health. I think that's something we all need to work on, and we all need to be sure that we are strong enough to cope up with the crazy life we all are living. दो सवाल पूछूंगा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, और अगला सवाल रहेगा कि कोई रियलिटी शो में आपको देखने मिल पाएगा? रियलिटी शोज़ तो आई थिंक मैंने ज़्यादातर जो है वो कर ही लिए हैं. मैंने बिग बॉस किया, झलक दिखलाजा किया. अभी OTT इज़ समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, सो आई एम वेटिंग फॉर टू गेट द राइट रोल, and that is what I am keeping my fingers crossed for. Thank you so much. Thank you. All right. खुद के बाल सेट करते हुए अलग अंदाज में हाय करना होगा, यू कैसे फील है आफ्टर यू गॉट द अवार्ड? I feel really honored. थोड़ा बहुत effort है हमारी तरफ से और इन लोगों की तरफ से. I feel good. Every award function is special. I think this is my second award with these guys, if I'm mistaken not, if not more. Can you showcase to the people? Yeah. कैसा लगता है जब खुद के ऊपर मेहनत करके ऐसी चीजें होती हैं? Because I know it really takes a lot. It takes a lot, but I think आप लोग भी जितनी मेहनत करते हैं, I think that takes a lot as well. And I think yours is yours is more of a frontline job, and I respect you guys for that as well. As far as acting is concerned, it's always good to be appreciated, and it's always good to get an award, especially when you're not that integral part of the industry, so that you're actually getting something for your merit and not because you're somebody's son or daughter. To the people, firstly, आप लोगों की वजह से ये award मिला है, so this is for you guys. I always give it to my fans. And secondly, for my producers, this is for you guys as well, and for the amazing content that you guys have been churning out. Thank you so much. This is for रब से दुआ. Show है हमारा ZTV पे. Please do watch it if you don't. Thank you so much. सॉरी. डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और मुझे ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर आने की, तो मैं सच में बहुत खुश हूँ. और सभी सेलिब्रिटीज़ को, सभी एक्टर्स को यहाँ पर अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है. अगर आपको मौका दिया जाए अवार्ड देने का इन योर लाइफ, किस को क्या अवार्ड देंगे? फ़िलहाल तो मैं अभी एक कलाकार हूँ, तो अवार्ड देने की बात तो बहुत दूर की है. एक कलाकार के लिए एक अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है. उसके काम को सराहा जाता है तो बहुत खुशी मिलती है. सॉरी. खुश रहो, खुशियाँ बांटो. That's it.
I think the person who coordinated with me very sweet. मेरे घर पे एक बॉक्स भी भेजा, बॉक्स में भी एक अवार्ड था, तो मेरे को लगा वैसे ही अवार्ड दे दिया। ये मैं कोई अवार्ड का डिजर्विंग नहीं हूँ, लेकिन अभी बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये कुछ 7वां या 8वां अवार्ड है जो मेरे को मिल रहा है, अच्छा लगता है। बिग बॉस के बाद जो बदलाव आया है लोगों की तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, नहीं, आई थिंक क्या होता है, बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप 100, मैं तो 110 दिन था वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लोग पहचान लेते हैं आपको, 24/7 आपको देखते हैं, कितने दिन तक आप एक्टिंग कर सकते हो, कितने दिन तक आप फेक रह सकते हो, तो मालूम पड़ जाता है आप किस तरह के इंसान हो। आई थिंक आने के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो हमेशा कनेक्ट था लोगों के साथ, वो अब लोगों का कनेक्ट मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज उनको मालूम है ये आदमी कैसा है, अपने जैसा ही है, और मैं वैसा ही हूँ। बिग बॉस ओटीटी भी बहुत जल्द आने वाला है और इस बार भाई होस्ट करने Which वाले is a very good thing. I think he कितने is actually the main reason for the show being such a big success. I mean, he is actually, Salman Khan is Big Boss. एंड खतरों के खिलाड़ी में शिव है इस बार, आप कितना सपोर्ट करते हैं? मैं तो शिव, मतलब अर्चना दोनों है। दोनों आप किसको support देखो यार, जो भी जीतेगा अच्छी तरह से जीतेगा, क्योंकि वो स्किल का गेम है, दिमाग का गेम नहीं है। बड़ा मेरी दिल से दुआ शिव के लिए, अर्चना भी मेरी छोटी बहन जैसी है, तो आई वुड लाइक टू विश हर ऑल द बेस्ट। मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी शिव से, और वो बोला कि अच्छा कर रहा है टास्क। मुझे तो ऐसा लगता है कि हैंड्स डाउन शिव विनर है। अब लेकिन वहाँ पे उस दिन कौन अच्छा परफॉर्म करता है वो भी तो डिपेंड करता है। तो वापिस जाके रहना है घर में, बहुत मुश्किल है, एक और सवाल रहेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बाहर से अभी देखने में ठीक लगता है। मूवीज में डायरेक्शन फिर से हम मूवीज देख पाएंगे, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कोई मूवी आने वाले समय में, कोई मूवी अभी दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर मी टू टॉक अबाउट इट। उसके लिए प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड PR टीम इंटरव्यू करेंगे। ऑलराइट, गुड लक। हाँ